हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1 से एग्जांपल 11 करेंगे। शो दैट 3√2 इज इरेशनल। 3√2 इरेशनल है, ये आपको शो करना है। यहाँ जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई हो रही है √2 से, तब जाके ये 3√2 बना है। ये 3 एक रैशनल नंबर है और इसकी मल्टीप्लाई √2 से हो रही है। √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो जब एक नंबर रैशनल हो और एक इरेशनल नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। ये चीज़ भी आप इस एग्जाम्पल के अंदर शो कर दोगे। तो इसे करने का तरीका एग्जैक्टली ऐसे ही होगा जैसे हमने एग्जाम्पल 10 किया है, या ये √2 या √3 वाले जो क्वेश्चंस किए हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, यानी उल्टा मान के चलेंगे। ये हमें इरेशनल शो करना है तो हम इसे रैशनल मान के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आगे चल के कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, उससे हम अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3√2 इज रैशनल। हमने मान लिया कि 3√2 एक रैशनल नंबर है। अब जब ये रैशनल नंबर है तो इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q के अंदर अगर कोई सेम कॉमन मल्टीपल होगा तो उसे हम काट के लोएस्ट फॉर्म बना लेंगे, यानी इस p/q को लोएस्ट फॉर्म कर लेंगे और मान लिया कि वो जो लोएस्ट फॉर्म है वो a/b की होगी, a/b होगा। यहाँ a और b के अंदर 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इट मीन्स a और b कोप्राइम होंगे। तो ये जो 3√2 है इसे मैं लिख सकता हूं a/b। ये p/q का ही मैंने लोएस्ट फॉर्म निकाल दिया, कोई भी इसके अंदर मैंने 1 से अलग HCF नहीं छोड़ा है। तो ये कोप्राइम है, ये लिखना भी पड़ेगा ब्रैकेट में, a एंड b आर कोप्राइम। अब इसमें कुछ रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट इस तरह से करना है कि जो √2 वाला नंबर है ना, ये बिल्कुल अकेला कर लेना है। √2 को बिल्कुल अकेला कर लेना है और राइट साइड में a/b है, और √2 के पास से ये 3 यहाँ से हटेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये बन गया a/3b। अब यहाँ आके आपका ये जो लिखने का पार्ट है ये खत्म हो जाता है। यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगा। कॉन्ट्राडिक्शन देखिए क्या पैदा होगा। यहाँ पहले राइट साइड में देखिए a, b और 3 ये तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स से मिलके ये एक फ्रैक्शन बन रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है, ये पक्की बात है। अब जो चीज़ इसके बराबर होगी फिर वो भी रैशनल नंबर ही होना चाहिए। रैशनल नंबर के बराबर ही कोई रैशनल नंबर चीज़ होगी। लेकिन √2 का हमको पता है कि 2 एक प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर का रूट हमेशा जो है एक इरेशनल नंबर होता है। यानी √2 रैशनल नंबर नहीं है, ये तो इरेशनल नंबर है। तो हो गया ना कॉन्ट्राडिक्शन पैदा। बस इसी कॉन्ट्राडिक्शन को आपको अब लैंग्वेज में लिख के दिखाना है। तो लैंग्वेज में लिखेंगे और यहां से कंक्लूजन निकलेगा। सिंस 3a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि 3a और b इंटीजर्स हैं तो a/3b इज रैशनल। तो ये जो पार्ट है ये एक रैशनल नंबर हुआ। एंड सो √2 इज रैशनल। तो फिर जो इसके बराबर है √2 ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। लेकिन हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रही है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अब दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट असम्पशन दैट 3√2 इज रैशनल। अभी जो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पैदा हुआ है वो तभी तो हुआ है ना जब हमने कुछ गलत मान लिया होगा। तो वो गलती हमारी यही है कि 3√2 को जो हमने रैशनल माना है ना ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा इसका उल्टा, यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है। तो देयरफॉर 3√2 इज इरेशनल। तो ये रैशनल ना होके 3√2 एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।